युवाहा एक ऐसा बीइंग जो फ्यूचर देख सकता है, उसे चेंज कर सकता है एंड ही इज नियरली इनविंसिबल। लेकिन ये युवाहा कौन है, कहां से आया है और आखिर ये चाहता क्या है? तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं युवाहा की ओरिजिन और उसकी पूरी लाइफ स्टोरी। और साथ ही में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आखिर कोई चीज एग्जिस्टेंस में कैसे आए। तो अब रेडी हो जाओ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो ये बात है उस वक्त की जब सोल किंग प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांट देता है, लिविंग वर्ल्ड, सोल सोसाइटी और यूको मुंडो, जहाँ सोल किंग का बेटा युवाहा भी प्रेजेंट था। अब जब सोल किंग प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांट देता है तो युवाहा को लिविंग वर्ल्ड में जाना पड़ता है, जहाँ लिविंग वर्ल्ड में पहुँचने से पहले उसकी उम्र धीरे धीरे घटती जाती है और वो अचानक से एक बच्चा बन जाता है और इस तरह युवाहा का लिविंग वर्ल्ड में जन्म होता है। अब देखो, करंट स्टोरी लाइन के हिसाब से युवाहा का जन्म लगभग 1200 साल पहले हुआ था, तो इससे ये मत समझ लेना कि सोल किंग ने भी प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को लगभग 1200 साल पहले 3 हिस्सों में बांटा था। नहीं, ये माना जाता है कि प्राइमोर्डियल वर्ल्ड लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था और उस वक्त सोल किंग ने प्राइमोर्डियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटा था। जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जब प्राइमोर्डियल वर्ल्ड 3 हिस्सों में बटा तो तुरंत ही युवाहा ने लिविंग वर्ल्ड में जन्म नहीं लिया। शायद ऐसा हो सकता है कि प्राइमोर्डियल वर्ल्ड के 3 हिस्सों में बटने के बाद युवाहा अनकॉन्शियसली स्पिरिचुअल एनर्जी के फॉर्म में इधर उधर भटक रहा हो और फिर फाइनली उसने सालों बाद लिविंग वर्ल्ड में जन्म लिया हो। अब ये बस मेरी एक थ्योरी है और हमारे पास इसके बारे में कोई भी डाटा नहीं है, तो प्लीज अपने हिसाब से देख लेना। अब जब युवाहा लिविंग वर्ल्ड में जन्म लेता है तो एज ए बेबी वो ना बोल सकता था, ना देख सकता था, ना ही सुन सकता था, यहाँ तक कि वो हिल भी नहीं सकता था। लेकिन जब वहाँ के लोग युवाहा को टच करने लगे तो उनके अंदर जो कमी थी वो पूरी होने लगी। जैसे कि अगर कोई देख नहीं सकता था तो वो देखने लगे, कोई सुन नहीं सकता था तो वो सुनने लगे, यहाँ तक कि अगर कोई चल नहीं पाता था तो वो चलने भी लगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि युवाहा अपनी खुद की सोल को शेयर कर सकता था, इसलिए जो भी पर्सन उसे टच किया करता था उसकी सोल का एक फ्रेगमेंट उस पर्सन को मिल जाया करता था, जिसकी वजह से उन इंसानों में पावर्स डेवलप होने लगी और इसी तरह और लोग उसे टच करने लगे। अब इस बच्चे के चमत्कारों को देखकर लोग उसे पूजने लगे और उन्होंने इसे नाम दिया युवाहा। अब जिन लोगों को युवाहा के सोल के फ्रेगमेंट्स मिले थे उन लोगों की नॉलेज, टैलेंट, एबिलिटीज वो सब युवाहा के सोल के फ्रेगमेंट्स में इनग्रेव्ड होने लगे और जब ये लोग मर जाया करते थे तो युवाहा को अपने सोल के ये फ्रेगमेंट्स वापस मिल जाया करते थे, जिससे उसकी पावर्स बढ़ने लगी। लेकिन खैर, जो भी उसे टच करता था वो एक लंबी जिंदगी नहीं जी पाता था, लेकिन लोग ये जानने के बाद भी उसे टच करना बंद नहीं हुए, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फाइनली फंक्शंस गेन करने लगा, जिसकी वजह से वो देख सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था, यहाँ तक कि फिर वो चलने भी लगा। और इससे युवाहा को ये पता चला कि वो अपनी खुद की सोल को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी सोल को और लोगों के साथ शेयर करने लगा और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता रहा। और ऐसे ही वक्त बीतता गया और उसने 200 सालों में अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसका नाम था एम्परर ऑफ लाइट। एंड एट द सम पॉइंट जब युवाहा अपने यूथ में था तो उसे अपनी सोल शेयर करने का एक और इफेक्टिव और पावरफुल तरीका मिल गया। युवाहा अपने सोल के थ्रू डायरेक्टली दूसरी पर्सन की सोल पर एक लेटर इनग्रेव कर पाया जो उसकी एबिलिटी को सिग्निफाई करता है, जिससे उस पर्सन के अंदर जो भी हिडन एबिलिटी थी वो अवेकन हो जाती है। और युवाहा ने जिस पर पहली बार स्विफ्ट बिस्टूट किया था वो था लिलीबारो। और फिर एक पॉइंट पर आकर युवाहा ने अपने आप को लेटर ए से असाइन किया, जो कि उसकी एबिलिटी द ऑलमाइटी को सिग्निफाई करता है। अब इसके बाद युवाहा अपने एम्परर ऑफ लाइट को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता था, जिसके लिए वो नॉर्थर्न लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए जाता है और जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे वहीं पर ही खत्म कर दिया। और वो लोग कोई और नहीं बल्कि कुलसीसी थे, जो कि ये सब हमें बाजबी के पास्ट में देखने को मिला था। लेकिन अब युवाहा यहीं पर ही नहीं रुकता, उसे पूरी दुनिया हासिल करनी थी, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो सोल सोसाइटी पर भी हमला करेंगे। लेकिन ये उतना आसान नहीं था, इसलिए युवाहा एक कॉम्बैट यूनिट क्रिएट करता है जिसका नाम था स्टैंडर्डर। और इसी दौरान युवाहा को युगरम मिलता है, जहां उसकी पावर बिल्कुल युवाहा की तरह थी, जहां वो अपनी पावर को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। और इसी तरह युगरम युवाहा का राइट हैंड मैन बन जाता है। लेकिन युवाहा सोल सोसाइटी पर हमला करने वाला है ये बात इचिवे को पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो लिविंग वर्ल्ड में आता है ताकि वो युवाहा से नेगोशिएट कर सके।
जहाँ इचिबे युवा को सजेस्ट करता है कि एज ए बैलेंसर वो लोग तीनों दुनियाओं को संभाल लेंगे और युवा को अपने एम्परर ऑफ लाइट पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ वो और क्वींसीज के साथ पीसफुली रह सकता है। लेकिन युवा इसके लिए नहीं मानता, जिसकी वजह से इचिबे युवा पर हमला कर देता है और सोल किंग के लेफ्ट हैंड से युवा की ऑलमाइटी को सील कर देता है और वो ऑलमाइटी का यूज अपने मरते दम तक नहीं कर पाएगा। इसके बाद अभी से कुछ 1000 साल पहले युवा सोल सोसाइटी पर हमला कर देता है, जहाँ वो ओरिजिनल गोटे 13 को फेस करता है और बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। लेकिन वो उस वक्त मरता नहीं है बल्कि सिर्फ सील हो जाता है, जहाँ क्वींसीज की कहानियों में युवा को सील्ड किंग कहा जाता है और जैसा कि क्वींसीज की कहानियों में लिखा था वो सच भी हो जाता है। युवा 900 साल बाद अपनी पल्स गेन करता है, 90 साल बाद अपना माइंड, और ऐसा होते ही युवा एसवॉलन का यूज करके इम्प्योर क्वींसीज की पावर्स छीन लेता है और अपनी पावर्स को गेन कर लेता है। और फिर 9 साल बाद जब उसकी ट्रू पावर्स अवेकन होने ही वाली होती है तो उससे ठीक कुछ दिन पहले वो अपने प्लान को मोशन में लाता है, जहाँ वो पहले यूको मुंडो पर हमला करता है और फिर सोल सोसाइटी पर। इसके बाद फिर आगे क्या क्या होता है आप लोगों को पता ही है। अब हम बात करते हैं कि आखिर युवा तीनों वर्ल्डों को कॉन्कर क्यों करना चाहता था और उसने सोल किंग को क्यों मारा। युवा को ये पता है कि ये रियलिटी अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं है, यानी कि प्रीमोडियल वर्ल्ड। अब जब सोल किंग ने प्राइमोडियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटा तो उसके साथ साथ मौत का भी जन्म हुआ, जिसकी वजह से इस दुनिया में लोगों को सफर करना पड़ता है और उन्हें मौत का डर रहता है। और युवा ये बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकता है कि लोग इस दुनिया में कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं। इसीलिए युवा ये फैसला करता है कि वो इस रियलिटी को सेटल करके इसे अपने ओरिजिनल स्टेट में लाएगा, यानी कि प्राइमोडियल वर्ल्ड, जहाँ किसी को भी मौत का डर नहीं रहेगा। अब स्टार्टिंग से युवा को ये नहीं पता था कि आखिर किसने प्राइमोडियल वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटा। लेकिन फिर वो ये सवाल इचिबे से पूछता है, जहाँ वो ये बताता है कि ये सब सोल किंग ने किया था। इसीलिए युवा ये फैसला करता है कि वो सोल किंग को मारेगा और वर्ल्ड को अपने ओरिजिनल स्टेट में लाएगा। तो ये थी युवा की ओरिजिन और उसकी कंप्लीट लाइफ स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। वैसे तुम लोगों ने कभी न कभी ये तो सोचा ही होगा कि आखिर क्वींसी रेज एग्जिस्टेंस में कैसे आई। हम लोगों को बस इतना पता है कि युवा हर एक क्वींसी का फादर है और हर एक क्वींसी के अंदर उसका खून बहता है। इससे ज्यादा हमें क्वींसीज के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक थ्योरी है कि आखिर क्वींसीज एग्जिस्टेंस में कैसे आए होंगे। तो हम लोगों को इतना पता है कि युवा जब एक बेबी था तो उसे टच करने वाले बहुत ज्यादा लोग थे और वो सारे लोग युवा के सोल के फ्रेगमेंट्स कंटेन करते थे। तो जब इन लोगों के बच्चे पैदा हुए होंगे तो उनमें एक म्यूटेशन आया होगा, जिसकी वजह से ये सारे बच्चे नेचुरली रेस ही कंट्रोल कर पाते होंगे। और क्योंकि इन लोगों के पेरेंट्स युवा की सोल के फ्रेगमेंट्स कंटेन करते थे तो इसी वजह से इन बच्चों के अंदर युवा की पावर्स फ्लो करती थी और फिर इसी तरह इन लोगों की जनरेशन आगे बढ़ती गई, जिससे इनडायरेक्टली ही सही लेकिन युवा सारे क्वींसीज का बाप बन गया और इसी तरह शायद क्वींसी रेज एग्जिस्टेंस में आई। अब ये बस मेरी एक पर्सनल थ्योरी है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है और इसके सच होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पूरा झोल माल समझ में आ गया होगा और मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि तुम्हें मेरी इस क्वींसी वाली थ्योरी के बारे में क्या लगता है। और जाते जाते ये भी बता के जाना कि तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।